हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराए पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इतिहास कंप्लीट कर दिया था। कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके भी हमने 27 विभाग तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 28वां भाग, लोक देवता। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट में हमारा पटवार का एग्ज़ाम हुआ है और हमने जो पीडीएफ कंटेंट तैयार किया था, उसमें से सभी बच्चों को पूरे प्रश्न मिले हैं राजस्थान जीके के। एक भी प्रश्न दोस्तों उसमें से उसके बाहर से नहीं आया है। चाहे आप शिफ्ट 1 को देख लीजिए या 2 को देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने जिन ने भी पटवारी एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करा है और बोला है भैया आपने जो पीडीएफ दी थी उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। व्हाट्सएप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ और आपको एक QR कोड मिलेगा। उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजें और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, उसके अंदर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न उसके बाहर से आ जाए तो दोस्तों वो पेपर सभी के लिए हार्ड होगा, क्योंकि पेपर प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही बनते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो पेपर को बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। लेकिन पटवारी का एग्ज़ाम बहुत ही हलवा था। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बधाई हो दोस्तों। और अब हम स्टार्ट करते हैं 28वां भाग, लोक देवता। लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इसका उत्तर है तीसरा। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। पहला, विश्वास के आधार पर भक्त इतने इनके पास पहुंच सकते हैं। और दूसरा, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। व्याख्या, जिन महापुरुषों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की या लोकोपकार की नीति अपनाई, उन्हें समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ, लोक देवता कहलाए। लोक देवता लोकमानस में कितनी गहराई से प्रतिष्ठित हैं, यह इसी से जाना जा सकता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से दीर्घ अंतराल के उपरांत भी भक्त इनके पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं। यूँ तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं, परंतु इनमें से 5 वीर या 5 पंचपीर के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही प्रमुख हैं, जो एक दोहे से जाने जा सकते हैं। इस दोहे को दोस्तों याद कर लो, जिससे कि आपको 5 पंचपीर याद रहें। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 वीर पीर पधारियो गोगाजी जेहा। निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? उत्तर है दूसरा, तेजाजी, क्योंकि पाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी ये तो पंचपीर में शामिल है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण हैं। उत्तर है पहला, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवजी। गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देवजी। व्याख्या, लोक देवताओं के गायों की रक्षा हेतु युद्ध। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया गायों की रक्षा के लिए। पाबूजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ हेतु मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ा। तेजाजी देवल चारणी की गायों के लिए जिंदराव खिंची से लड़े और देवनारायण जी भिनाए शासक से लड़े। मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षा करते करते मारे गए। दोस्तों, मेहाजी मांगलिया की मृत्यु हो गई गायों की रक्षा करते करते। पनराज जी एवं बिग्गा जी मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ा उन्होंने। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? उत्तर है चौथा, तेजाजी। तेजाजी राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हैं।
कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है चौथा तेजाजी, धोलिया वीर तेजाजी। तेजाजी का जन्म स्थल क्या है? उत्तर है दूसरा खड़नाल। तेजाजी का जन्म स्थल है खड़नाल। याद रखना, तेजाजी पंचपीरों में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल मुंडवा नागौर में हुआ। इनके पिता का ताहड़जी, माता का राम कुंवरी व पत्नी का नाम पेमलदे या पेमल, पनेर गांव अजमेर उनका गांव था। ये मेर के मीणों से गायों की रक्षार्थ घायल हुए। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में सर्प दंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन सिणगारी जिसे कहा जाता है उन्होंने इनके घर तक पहुंचाई तथा पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। सुरसरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर डीडवाना कुचामन जिला तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद सूदी दशमी तेजा दशमी को परबतसर में मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद सूदी दशमी तेजा दशमी को कहाँ भरता है? परबतसर में मेला भरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुम्मेलित नहीं है? उत्तर है पहला तेजाजी राम प्यारी। तेजाजी की माता राम प्यारी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत सुम्मेलित है। इसके अलावा तीनों सही सुम्मेलित है। रामदेव जी की माता थी मेणा दे, पाबू जी की माता थी कमला दे, गोगा जी की माता थी बाछल। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तर है पहला नागौर में। तेजाजी का जन्म नागौर में। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? उत्तर है तेजाजी। तेजाजी की पत्नी तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई। यानी सती होना क्या होता है? सती की डेफिनेशन बता दो, चलो जल्दी जल्दी कमेंट में। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? उत्तर है तीसरा परबतसर। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। उत्तर है पिचियाक। पिचियाक तेजाजी से संबंधित नहीं है। परबतसर, सुरसुरा, खड़नाल तेजाजी से संबंधित हैं। तेजाजी की पत्नी का नाम था? उत्तर है पेमल। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? उत्तर है पहला तेजाजी, परबतसर तेजाजी। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुम्मेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा पनेर ननिहाल, ये सही सुम्मेलित नहीं है। इसके अलावा सारे सही है। खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ, सुरसुरा में तेजाजी ने समाधि ली और परबतसर में तेजाजी का मेला भरता है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा नागौर। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, पहला एवं दूसरा दोनों सत्य हैं। तेजाजी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे। लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को डैश कहा जाता है। उत्तर है तीसरा घोड़ला। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, भावता तथा सेंदरिया ब्यावर जिले में हैं। गांवों में तेजाजी के चबूतरे थान के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भोपे को तेजाजी का घोड़ला कहा जाता है। गोगाजी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? उत्तर है चौथा तेजाजी। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा बूंदी में। बूंदी स्थित बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ। उत्तर है चौथा ददरेवा। गोगाजी का जन्म हुआ ददरेवा में।
व्याख्या। ददरेवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 1003 गोगाजी पंच पीरों में एक पीर गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। नागवंशीय चौहान वीर गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह व माता का नाम बाछल देवी था। इनकी पत्नी का नाम केलमदे कोलमंड की राजकुमारी था। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव-गांव गोगो ने गांव-गांव खेजड़ी। ददरेवा जन्म स्थल है। उत्तर है गोगाजी का। गोगा मेड़ी स्थित है। उत्तर है हनुमानगढ़ में। गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता। इनके पिताजी का नाम क्या था? उत्तर है चौथा जेवर सिंह। गोगाजी के पिता का नाम था जेवर सिंह। ऐसे याद कर सकते हो। देखो, गोगाजी सांपों के राजा, सांपों से जाना जाता है गोगाजी को। तो जो शंकर भगवान थे वो सांप को गले में रखते थे, तो जेवर की जैसे पहनते थे, तो आप गोगाजी को याद रख सकते हैं। गोगाजी के पिता का नाम था जेवर सिंह। गांव-गांव खेजड़ी गांव-गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? उत्तर है तीसरा चूरू में। गोगाजी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? उत्तर है दूसरा गोगाजी की ओल्डी सांचोर। कहाँ भरता है? गोगाजी की ओल्डी सांचोर। इनके समाधि स्थल गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ की नोहर तहसील स्थित गोगाजी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगा मेड़ी को दूर मेड़ी और जन्म स्थान ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी को क्या कहते हैं? समाधि स्थल था। इनके समाधि स्थल गोगा मेड़ी को दूर मेड़ी और जन्म स्थल ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का शीश ददरेवा में और करबंद शरीर गोगा मेड़ी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगाजी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगाजी के मंदिर को गोगाजी की ओलडी झोपड़ी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला भरता है। इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगाजी के गोगा मेड़ी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। कहाँ लगता है? उत्तर है दूसरा। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तीसरा उत्तर है गोगाजी। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? उत्तर है तीसरा गोगाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? उत्तर है 9 गांठें होती हैं। गोगाजी के नाम की राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? उत्तर है तीसरा गोगाजी। जाहर पीर गोगाजी। जाहर पीर, आप इसे जहर पीर, अगर जहर पीर से याद रखें तो देखो गोगाजी सर्पों के देवता, तो सर्प से इन्हें जाना जाता है। सर्प में जहर होता है तो इन्हें जाहर पीर के नाम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। गोगाजी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगाजी के रणकौशल को देख कर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा
जाहर पीर हैं, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी के वीरता के कार्यों का उल्लेख बीठू मेहा के रावले में किया गया है। किस में किया गया है? बीठू मेहा के रावले में किया गया है। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? उत्तर है दूसरा, गोगा जी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? उत्तर है पहला, गोगा जी। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? उत्तर है तीसरा, महमूद गजनवी। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित हैं? बच्चे को पता है, इसका उत्तर है पहला, गोगा जी। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? गोगा जी के घोड़े का नाम था जवाड़िया। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। इन्हें गोगा बप्पा के नाम से भी पुकारते हैं। ज्ञातव्य है कि कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया लिखा है। स्वयं कर्नल टोड के पास भी जवाड़िया नाम का एक घोड़ा था। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के बीच बनाए जाते हैं? उत्तर है पहला, खेजड़ी। तभी तो कहा गया है, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? उत्तर है चौथा, गोगा जी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? उत्तर है पहला, गोगा जी। राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? उत्तर है दूसरा, बाबा रामदेव। रुणीचा राधणी राम सा पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी में हुआ और विक्रम संवत में देखें तो 1462 ईस्वी में हुआ। इनके पिता अजमल सिंह तंवर तथा माता मीणा दे थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोढ़ा की अपंग पुत्री नेतलदे निहालदे के साथ हुआ। कहते हैं कि विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी। ये तो चमत्कारी बात है भाई। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता एवं अछूतोद्वार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो नाम याद रख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। रुणीचा राधणी, राम सा पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव, ये इनके नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे थी रामदेव जी की माता। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? उत्तर है पहला, रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी के मेले को माना जाता है। राजस्थानी लोक गीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? उत्तर है चौथा, रामदेव जी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? उत्तर है तीसरा, जैसलमेर। जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि उपस्थित है। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली। जीवित समाधि होती है कि आप जिंदे हो, उसके बाद धीरे धीरे आप मर रहे, मतलब समाधि ले रहे हो। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? उत्तर है 1458, यानी तीसरा उत्तर सही है। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? रामदेव जी। नेजा जम्मा ब्यावले रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? उत्तर है रामदेव जी से। रामदेव जी के मंदिरों देवरा पर लगी पंचरंगी पताका रामदेव जी का ध्वजा
को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा एवं इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहा जाता है। नेजा है। उत्तर है पहला, रामदेव जी की पंचरंगी पताका। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से डैश से किया गया। उत्तर है दूसरा, जैसलमेर के पीले पत्थर से किया गया है। रामदेव जी के जन्म स्थान ऊंडू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। किस लोक देवता का जन्म ऊंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? उत्तर है तीसरा, रामदेव जी। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। उत्तर है बनेड़ा, क्योंकि रुणेचा पोकरण मसूरिया रामदेव जी से संबंधित है। कौन कौन सा? रुणेचा पोकरण मसूरिया, रुणेचा पोकरण मसूरिया, रुणेचा पोकरण मसूरिया। रामदेव जी ने अपना निवास पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रुणेचा रामदेवरा समाधि स्थान को अपना निवास स्थल बनाया। इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख मसूरिया गांव, जोधपुर गुरु बालीनाथ का समाधि स्थल, बिरांटिया ब्यावर जिले के रायपुर 5 मंजिला मंदिर निर्माण महाजन बोये ताजी ने जिसने कराया था, और रामदेव धाम सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास डीडवाना कुचामन और रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। उत्तर है रामदेव जी से। रुणेचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, रामदेव जी से। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं? उत्तर है पहला, रामदेव जी। रामदेव जी के एक संत मत का प्रारंभ किया, जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाने लगा। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई व हरजी राजपूत हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? उत्तर है कोलू। पाबूजी का कौन सा तीर्थ स्थल मुख्य है? कोलू। पाबूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोलू फलोदी जिला में स्थित है। कोलू चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। कोलू के अतिरिक्त पाबूजी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला भरता है, मेला लगता है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू मंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? उत्तर है तीसरा, पाबूजी। पाबूजी को अवतार माना जाता है? उत्तर है दूसरा, लक्ष्मण जी का। पाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण जी का। पाबूजी उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता। इनका जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में फलोदी जिले पूर्व जोधपुर के कोलू गांव में धांधल राठौड़ व कमलादे के घर हुआ तथा विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे सोढ़ी से हुआ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति को सम्मान दिया। उन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चासल को न केवल शरण दी थी, अपितु प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा था। इस कारण थोरी जाति के लोग पाबूजी के यश को गाते हैं, जिसे पाबू धनी की याचना कहते हैं। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबूजी। उत्तर दूसरा।
निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है दूसरा, पाबूजी को। सही कथन है? उत्तर है तीसरा, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। पहला है, राजस्थान में पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। पाबूजी ऊंटों के देवता, पाबूजी ऊंटों के देवता, पाबूजी ऊंटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, बिल्कुल सत्य बात है। निम्न में से किस लोक देवता ने से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, राइका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? एक बार वापस नाम बोल देता हूँ। निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, राइका और सलजी सोलंकी संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा, पाबूजी। पाबूजी के 5 प्रमुख सहयोगी सरदार चांदोजी नायक, डेमा नायक, हरमल रेबारी, सलजी सोलंकी व सावंत जी थे। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। उत्तर है पहला, रेबारी। ऊंटों की पालक रेबारी राइका जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्था वाद्य के साथ गाई जाती हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? उत्तर है दूसरा, देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपे द्वारा गाई जाती हैं। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? उत्तर है दूसरा, आसींद में। व्याख्या: देवनारायण जी के पूजा स्थल आसींद, भीलवाड़ा, जोधपुरिया गांव, निवाई टोक, देहमाली, मसूदा तहसील ब्यावर में स्थित हैं। 3 जगह आसींद, जोधपुरिया गांव और देहमाली। देहमाली मसूदा तहसील ब्यावर में है, जोधपुरिया निवाई टोंक में है, आसींद भीलवाड़ा में है। आसींद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबद्ध हैं? उत्तर है पहला, देवनारायण जी। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? उत्तर है तीसरा, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति हुई है भाई। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म नागौर के सामियाना गांव में राव अचलाजी मेड़ता शासक राव दूजाजी के पुत्र के घर आश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 और सन 1544 ईस्वी को हुआ। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। 16 वर्ष की आयु में कल्लाजी मेड़ता छोड़कर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए थे। महाराणा से उन्हें बागोर, रुंडेला, रणढालपुर की जागीर प्राप्त हुई। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। रनेला, रुणेला, सलुम्बर इस वीर का सिद्ध पीठ है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ एवं 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई। इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। गुजरात क्षेत्र में ये भाथी खत्री एवं भाथी जी के नाम से विख्यात हैं, तो मलवा में इन्हें वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? उत्तर है तीसरा, कल्लाजी। भाथी खत्री कल्लाजी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उत्तर है दूसरा, उदय सिंह। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? उत्तर है चौथा, वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? उत्तर है चौथा, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी सलखा जी के यहाँ हुआ। अपनी रानी रूपादेव मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा बालोतरा जिला की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में वे ठगमसी भाटी के शिष्य हो गए और
योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के तट पर बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर जिला की पचपदरा तहसील में तिलवाड़ा में स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। कुंडा पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ थे। यह एक वाम मार्गी पंथ है। गलत सुमेलित हैं। उत्तर है तीसरा मल्लीनाथ गागरोण। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। पाबूजी कोल्लू से सुमेलित होंगे, तेजाजी खड़नाल से और रामदेव जी रामदेवरा से सुमेलित होंगे। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। उत्तर है तीसरा मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? उत्तर है चौथा राव मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? उत्तर है मल्लीनाथ जी। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? उत्तर है मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा तिलवाड़ा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। उत्तर है तीसरा ग्राम देवता के रूप में। राजस्थान में गांव की संकट से रक्षा के लिए ग्राम देवता के रूप में खेतल खेतलाजी क्षेत्रपाल नाम से पूजन किया जाता है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, तामसिक एवं राजसिक। सात्विक प्रतिमा में 2 या 4, राजसी प्रतिमा में 6 तथा तामसी प्रतिमा में अष्टभुजाएं होती हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। उत्तर है पहला गोडवाड़ के मीणाओं के। गोमतेश्वर महादेव भूरिया बाबा या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर वहां की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के पोसालिया गांव सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे में के पास भी है, जिसे वहां का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। सांथू गांव के में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सूदी नवमी को मेला लगता है? उत्तर है दोस्तों इसका चौथा यानी फताजी। फताजी सांथू गांव जालोर को लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए फताजी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। जेतमलोठ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा आलम जी। जेतमलोठ राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के भालानी प्रदेश के राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलम जी को धोरा इनका थान ढांगी नामक रेतीले टीले पर है, जहां भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को इनका मेला भरता है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? उत्तर है पहला हड़बू जी की। बाकी गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी की पत्नी सती हुई थी, हड़बू जी की नहीं हुई। हड़बू जी का जन्म मेहाजी सांखला के घर भूंडेल नागौर में हुआ। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जिला में स्थित है। हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। बेंगटी गांव फालोदी किस संत का पवित्र स्थल है? उत्तर है तीसरा हड़बू जी। कौन से लोक देवता भूंडेल से थे? उत्तर है दूसरा हड़बू जी। हड़बू जी भूंडेल। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है बेंगटी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
हड़बूजी कौन सा युग्म असंगत है? उत्तर है चौथा तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, ये असंगत है। इसके अलावा तीनों संगत हैं। तेजाजी परबतसर नागौर से, देवनारायण जी आसीद भीलवाड़ा से, पाबूजी कोलू गांव फलोदी से थे। सुमेलित कीजिए, इसका उत्तर है चौथा यानी तल्लीनाथ सुमेलित होंगे पाचोटा गांव जालोर से, तेजाजी सुमेलित होंगे परबतसर नागौर से, देवनारायण जी सुमेलित होंगे आसींद भीलवाड़ा से और पाबूजी सुमेलित होंगे कोलू गांव फलोदी से। सुमेलित कीजिए, उत्तर है तीसरा यानी जाहर पीर गोगाजी थे। जाहर पीर गोगाजी को कहा जाता है। शिव का अवतार तेजाजी को माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में पाबूजी को माना जाता है और राम सा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, उत्तर है दूसरा यानी गोगाजी सुमेलित है ददरेवा, गोगाजी सुमेलित हैं ददरेवा से, पाबूजी सुमेलित हैं कोगलू से, हड़बूजी सुमेलित हैं भूंडाले से और फत्ताजी सुमेलित हैं सांथू से। सुमेलित कीजिए, उत्तर है तीसरा यानी तेजाजी सुमेलित हैं नागौर से, गोगाजी थे चूरू के, तल्लीनाथ जी थे जोधपुर के और पाबूजी थे कोलू के। इसी के साथ दोस्तों हमारा 28वां भाग लोक देवता समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बताया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, जल्दी से मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ और 29 रुपीज़ में वो पीडीएफ खरीद लें। और दोस्तों एक और खुशखबरी आपके लिए कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप हमसे वहाँ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर लिखें सर्च बार के अंदर दी-खटोराय, यही नाम है हमारा, यही डमरू की फ़ोटो आ जाएगी। आपको उस चैनल को भी, उस पेज को भी फॉलो कर लेना है और आपका कोई डाउट हो तो दोस्तों आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।